दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है, लेकिन उससे पहले इन दोनों ही टीमों के बीच एक बेहतरीन वार्म अप मैच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 24 रन और स्ट्राइक पर खड़े थे संजू सैमसन। फिर आकर कैसे संजू सैमसन ने धोनी के अंदाज में एक के बाद एक छक्के जड़े, कैसे संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर साउथ अफ्रीकन गेंदबाज के परखच्चे उड़ा दिए। इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं संजू सैमसन की इस खतरनाक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर साउथ अफ्रीकन टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डी कॉक और जानिमन मलान की जोड़ी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर क्विंटन डी कॉक ने अपनी बल्लेबाजी की धाक जमाई थी। इसके अलावा तीसरे ओवर में जानिमन मलान के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का और 2 खरारे चौके देखने को मिले। एक बार फिर से जानिमन मलान और क्विंटन डी कॉक के बीच अच्छी खासी साझेदारी देखने को मिल रही थी। यह दोनों खिलाड़ी लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के रनों की गति को तेज कर रहे थे। जहां 10 ओवर के पावर प्ले में साउथ अफ्रीका की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 73 रन बना चुकी थी। एक बार फिर से भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट लेने के लिए छटपटाते हुए नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों 12वें ओवर में जानिमन मलान ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दूसरी तरफ दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने भी अब अपने हाथ खोले और शानदार चौके बटोरते रहे। जहां 18वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने भी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी। ऐसे में कप्तान शिखर धवन ने अब गेंद का जिम्मा शार्दुल ठाकुर को सौंपा। जहां दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने 18वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए जानिमन मलान को आउट कर दिया और जानिमन मलान 64 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ नए बल्लेबाज तेम्बा बाउमा भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जहां 30वें ओवर में बाउमा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। इसके अलावा 32वें ओवर में तेम्बा बाउमा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों तेम्बा बाउमा और क्विंटन डी कॉक के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। जहां 34वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर में दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया और क्विंटन डी कॉक को 97 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में तेम्बा बाउमा के बल्ले से 2 खरारे चौके देखने को मिले और इसी के साथ बाउमा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन 36वें ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता मिली, जहां कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तेम्बा बाउमा को 54 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। इसके अलावा अब 39वें ओवर में नए बल्लेबाज एडम मार्करम ने आती ही एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर में एडम मार्करम भी कुलदीप यादव की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां 40 ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम 4 विकेट पर 248 रन बना चुकी थी। अब मैदान पर डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन की जोड़ी मौजूद थी। जहां दोस्तों 43वें ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता मिली, जहां इस ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हेनरिक क्लासन को भी 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाज लगातार किफायती ओवर फेंकते हुए नजर आए, लेकिन 48वें ओवर में डेविड मिलर ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 2 गगनचुंबी छक्के और 1 करारा चौका जड़ दिया। वहीं 50वें ओवर में डेविड मिलर ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और इस तरह से 50 ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम 7 विकेट के नुकसान पर 308 रन बना पाई। जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 309 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से एक बार फिर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां भारत की शुरुआत काफी सूझबूझ रही। दोनों खिलाड़ी शुरुआत में काफी धीमी गति की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन दोस्तों 5वें ही ओवर में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को मात्र 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी तरफ शिखर धवन का बल्ला अच्छा खासा बोलता हुआ नजर आ रहा था और शिखर धवन लगातार चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं 10वें ओवर में नंबर 3 पर उतरे ऋतुराज गायकवाड़ ने
ने एक के बाद एक लगातार 2 चौके जड़ दिए। वहीं 11वें ओवर में गायकवाड़ ने 2 बेहतरीन चौके जड़े और इसी ओवर में शिखर धवन ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया, जहां एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ और शिखर धवन के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। 16वें ओवर में शिखर धवन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं अब 21वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी कर 1 गगनचुंबी छक्का और 1 करारा चौका जड़ दिया। ऋतुराज गायकवाड़ काफी घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और अपने अर्धशतक भी करीब बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों 24वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगा, जहां लुंगी एंगेडी की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों 26वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगा और शिखर धवन भी 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक के बाद एक 2 विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम काफी प्रेशर में आ चुकी थी, जहां 30 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट पर 152 रन बना चुकी थी। मैदान पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की जोड़ी मौजूद थी, जहां 32वें ओवर में ईशान किशन ने खतरनाक बल्लेबाजी का रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और अगली ही ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अब 35वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा, जहां ईशान किशन भी 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने एक करारा चौका जड़ दिया। संजू सैमसन ने आते ही मैदान पर जमकर हल्ला बोल दिया था और शानदार बेहतरीन शॉट्स खेलते हुए नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों 40 ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना चुकी थी। मैदान पर एक बार फिर से संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 90 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 42वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं पर 43वें ओवर में संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी का रूप अपनाया, जहां इस ओवर में संजू सैमसन ने एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और तहलका ही मचा दिया। जहां 45 ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट पर 255 रन बना चुकी थी। आखिरी के 30 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी। संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी और यह दोनों खिलाड़ी काफी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 40वें ओवर में कगिसो रबाडा ने किफायती ओवर फेंका। इसके अलावा 47वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक करारा चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसी ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। वहीं दोस्तों अगली ही ओवर में संजू सैमसन ने 2 लगातार चौके लगाकर अपना भी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जहां भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 49वें ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बावजूद भी लुंगी एंगेडी ने इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च कर दिए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े थे संजू सैमसन, गेंदबाजी कर रहे थे कागिसो रबाडा। जहां दोस्तों अब पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक नजाकत भरा शॉट खेलते हुए एक करारा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भागकर 2 रन लिए। वहीं तीसरी गेंद पर संजू बाबा ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। यानी कि अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े थे संजू सैमसन। ऐसे में दोस्तों अब संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर 2 रन लिए भागकर, यानी कि आखिरी की 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों अब 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर मैच को और रोमांच में लाकर खड़ा कर दिया और छक्का जड़ दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों छठी गेंद पर संजू सैमसन ने एक बार फिर से नजाकत भरी बल्लेबाजी करते हुए धोनी के अंदाज में एक गगनचुंबी छक्का लगाकर भारत को इस मैच में जीत दिलाई। आखिरकार इस वार्म अप मैच में संजू सैमसन के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। दोस्तों ऐसे में संजू के इस बेहतरीन प्रदर्शन पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें।